हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में मैं बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूं और आज के इस सेशन में हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ पर वर्क करेंगे। मैंने प्रीवियस सेशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को बताया था। उन सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए हम लोग सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो प्रॉपर्टी बताया था उस प्रॉपर्टी को मैं फिर यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई प्रॉपर्टीज़ of binomial coefficients तो मैंने पहला प्रॉपर्टी जो लिखा था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 plus NCN that is equal to 2 raised to the power n. It means sum of all the binomial coefficients of a binomial expansion is always 2 raised to the power n. ये जो है सो बेसिकली हम लोग इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स को कंसिडरेशन में ले रहे थे। एक प्रॉपर्टी ये भी बताया था मैंने कि भाई NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 दैट इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 plus dot that is equal to 2 raised to the power n minus 1. It means sum of all the binomial coefficients at the odd position that is equal to sum of all the binomial coefficients at even positions and each equal to 2 raised to the power n minus 1. और मैंने कुछ फार्मूला भी लिखवाया था। एक फार्मूला था r इंटू एन सी आर डैट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और चौथा फार्मूला मैंने लिखवाया था एन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन डैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो इन सारे चीज़ों की आवश्यकता बाइनोमियल सीरीज को सॉल्व करते समय पड़ेगी। तो पहले मैंने इस चीज़ को जो है सो यहाँ पर लिख दिया है, रिकॉल करवाया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इफ़ 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 CNx रेज टू द पावर n, देन evaluate the following तो नीचे मैं कुछ सीरीज लिखने जा रहा हूँ। उस सीरीज को सॉल्व करना, उसकी वैल्यू को निकाली जानी है। तो पहला जो सीरीज है वो C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस थ्राइस C3 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू CN, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। सेकेंड C0 प्लस ट्वाइस C1 प्लस थ्राइस C2 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस वन CN, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। थर्ड क्वेश्चन C0 प्लस थ्राइस C1 प्लस 5 इंटू C2 प्लस डॉट 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 प्लस 2n प्लस वन इंटू CN दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो इन सारे सीरीज को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। जब किसी भी सीरीज को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उस सीरीज का जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले जनरल टर्म हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है C1 का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ C1 प्लस ट्वाइस इंटू C2 प्लस थ्राइस इंटू C3 प्लस डॉट 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 n इंटू CN। मैंने ये भी बताया हुआ था कि भाई NCR को हम लोग CR भी लिखते हैं, या इस तरीके से भी यह लिखा जाता है। ठीक है, कंपटीशन में ये सिंबल भी यूज़ किया जाता है, ये भी सिंबल यूज़ किया जाता है, अर्थात यहाँ पर n जो है सो हिडन फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए
C1 का मतलब 1 इंटू C1, तो 1 2 3 अप टू n, यह AP को फॉर्म कर रहा है। तो पहले हम लोग जनरल टर्म हम लोग निकालेंगे, अर्थात TR निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, तो 1 2 3 अप टू n, माने ये AP में है, फर्स्ट टर्म 1 हुआ, कॉमन डिफरेंस 1 हुआ, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस R माइनस 1 इंटू 1 इंटू, ऊपर n है तो n लिख लेते हैं, C, यहाँ भी 1 2 3 अप टू n, ये भी AP में है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस R माइनस 1 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा R इंटू NCR। R का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए यहाँ पर R जो वेरी कर रहा है, R वेरीज फ्रॉम, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं R वेरीज फ्रॉम 1 टू n। R की वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, फर्स्ट टर्म आएगा, R की वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, सेकेंड टर्म आएगा, ठीक उसी तरीके से R की वैल्यू n पुट कीजिएगा तो लास्ट टर्म चला आएगा। जब कभी भी हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट से ऐसे सीरीज को सॉल्व करते हैं जिसमें कि कोएफिशिएंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम लोग इस फॉर्मूले को बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। यहाँ पर R वेरिएबल क्वांटिटी है तो पहले इसे n में ट्रांसफॉर्म करते हैं, माने अर्थात इसे पहले कांस्टेंट बनाएंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए तो इसे लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद जो है सो हम लोग समेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इस पार्ट में करने जा रहे हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जो नंबर ऑफ़ टर्म्स थे वो n टर्म्स थे। चलिए इस सीरीज के सम को हम लोग s से डिनोट कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू समेशन ऑफ TR, R वेरीज फ्रॉम 1 टू n। यहाँ पर लिखा हुआ है R का बैरियर कि 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है। भाई TR है क्या, तो डैट इज समेशन ऑफ n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, R वेरीज फ्रॉम 1 टू n, लिख लिया। अब यहाँ पर n कांस्टेंट है तो n को बाहर निकाल लेंगे। अब R की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करेंगे तो देखिए तो ये क्या आएगा, n माइनस 1 C0, n माइनस 1 C1, n माइनस 1 C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी तरीके से R की वैल्यू n पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 CN माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर सीरीज का सम आपको मालूम है कि भाई NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN डैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। इस पूरे n की जगह पर अगर आप n माइनस 1 रखते हैं तो देखिए तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 CN माइनस 1 n माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, अर्थात n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इसका रिज़ल्ट आएगा। अर्थात इस सीरीज का जो सम होगा n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। तो होपफुली ये समझ में आ गया कि कैसे इन सारे प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। मैंने ये भी बताया कि जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ अगर उसका कोएफिशिएंट इंटीजर होता है तो इस फॉर्मूले का फ्रीक्वेंट यूज हम लोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका रिज़ल्ट तो मैंने लिख दिया है, तो इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं और इसके सेकेंड पार्ट पर हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। अब देखिए इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है इस पार्ट पर अब हम लोग मूव कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, फिर यहाँ पर हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर C नॉट का मतलब यह हो गया कि भाई 1 इंटू C1, 1 2 3। तो पहले जनरल टर्म हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो जनरल टर्म लिखेंगे 1 प्लस R माइनस 1 इंटू 1, ये लिख दिया, इंटू n तो हिडन फॉर्मेट में है तो n इंटू n C इंटू नहीं C, यहाँ देखिए 0 1 2, अर्थात फर्स्ट टर्म जो है वो 0 है, 0 प्लस R माइनस 1 इंटू 1। अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये लिखा जाएगा R माइनस 1 NCR माइनस 1। R का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है पहले ये डिसाइड हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर R इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, पहला टर्म आता है। ठीक उसी तरीके से R इक्वल्स टू 2 पुट कीजिएगा, दूसरा टर्म आएगा। R इज इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा, तीसरा टर्म आएगा। R इज इक्वल टू n प्लस 1 पुट कीजिएगा
तो ये लास्ट टर्म दे देगा। तो r का वेरिएशन 1 से n+1 तक है। मैंने कहा हुआ है कि भाई जब कभी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का कोएफिशिएंट अगर वेरिएबल होगा तो पहले इस फार्मूले को यूज करते हुए इसे कांस्टेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, अर्थात n में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ r है, यहाँ r है, दोनों सेम होगा तभी जाके आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ r है लेकिन यहाँ r-1 है, तो पहले r-1 यहाँ क्रिएट करेंगे। तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं r-1 + 1 NCr-1 लिख लिया। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है r-1 इंटू NCr-1 प्लस NCr-1, ये लिख दिया। अब चलिए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग रब करते हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ पर मैं वो फार्मूला लिख दूंगा कि भाई ये फार्मूला कैसे यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला जो अभी लिखा हुआ था कि r इंटू NCr, इस फार्मूले को अप्लाई करने के पोजीशन में चले आए, n इंटू n-1 Cr-1। तो यहाँ से देखिए Tr अगर आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा n इंटू n-1 Cr-2, है ना। यहाँ से 1 माइनस होगा, इसमें से 1 माइनस होगा। फार्मूला ये कह रहा है जो यहाँ पर प्रीफिक्स है वो पहले चला आएगा, तो चला आया n इंटू n-1 Cr-2 अब प्लस NCr-1, ये लिख लिया। r का वेरिएशन आपको मालूम है कि भाई 1 से लेकर के n+1 तक है। अब ये जो सीरीज़ है इसका सम हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग s मान लेते हैं कि भाई लेट s इज इक्वल टू C0 प्लस ट्वाइस इंटू C1 प्लस थ्राइस इंटू C2 प्लस डॉट 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 प्लस n+1 इंटू Cn। इसे हमने s मान लिया है और इस सीरीज का जनरल टर्म सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ तक लिखा हुआ है। तो देखिए, तो s को लिख सकते हैं समेशन ऑफ Tr, r वेरीज फ्रॉम 1 टू n+1, यहाँ पर ये बैरियर प्रेजेंट है। इसे फर्दर लिखा जा सकता है समेशन ऑफ n इंटू n-1 Cr-2 प्लस NCr-1, r वेरीज फ्रॉम 1 टू n+1। अब समेशन साइन दोनों पर स्प्लिट हो जाएगा, n कांस्टेंट है, समेशन से बाहर चलाएगा, तो n इंटू समेशन ऑफ n-1 Cr-2, r वेरीज फ्रॉम 1 टू n+1 प्लस समेशन ऑफ NCr-1, r वेरीज फ्रॉम 1 टू n+1। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है, यहाँ से लिख रहे हैं डैट इज इक्वल टू n इंटू, अब r इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा n-1 C-1 प्लस n-1 C0, 2 पुट करेंगे तब n-1 C1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी तरीके से r इक्वल्स टू n+1 अगर पुट करते हैं तो n-1 C(n-1) प्लस, अब फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn, लिखा जाएगा NCn। देखिए, जब कभी भी NCr जो होता है वो डिफाइंड होता है होल नंबर के लिए, ये जो है सो निगेटिव इंटीजर चला है, तो ये टर्म जो है सो नेगलेक्ट कर देंगे, इसको जो है सो हम लोग हटा देंगे, क्योंकि भाई ये टर्म जो है सो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो ये लिखा जाएगा n-1 C0 n-1 C1 प्लस डॉट 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 n-1 Cn-1 प्लस, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2n के बराबर होगी। अब चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो देखिए, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 2n-1 के बराबर हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, और यह तो 2n है ही। यहाँ से 2n-1 कॉमन लेंगे तो इट विल बी n+2, अर्थात इस सीरीज का जो सम होगा वो इतने के बराबर होगा, 2n-1 इंटू n+2। तो इस तरीके से आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड सीरीज़ को सॉल्व करना है ना।
अब चलें इस पार्ट को भी हम लोग रब करते हैं। अब जो है सो थर्ड जो क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, ऊपर वाले पार्ट को भी रब करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलना है। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, लेट एस इज इक्वल टू सी नॉट प्लस थ्राइस C1 प्लस 5 इंटू C2 प्लस डॉट 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 2n प्लस 1 इंटू CN। तो पहले इसका जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे TR। तो 1 3 5 तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस R माइनस 1 इंटू 2 इंटू NC 0 1 2, इसे लिखा जाएगा 0 प्लस R माइनस 1 इंटू 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखा जाएगा 2R माइनस 1 इंटू NC R माइनस 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई R का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो R वेरीज फ्रॉम 1 टू R इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा, पहला टर्म चलाएगा। R इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा, दूसरा टर्म चलाएगा। R इज इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा, तीसरा टर्म चलाएगा। ठीक उसी तरीके से R इज इक्वल टू N अगर पुट करते हैं आप 1 2 3, हाँ ठीक है। R इज इक्वल टू अगर आप N पुट कीजिएगा यहाँ पर तो यह 2n माइनस 1 n माइनस 1। R इज इक्वल टू n प्लस 1 पुट कीजिएगा तो यह n आ जाएगा। इसका मतलब कि भाई R का वेरिएशन जो है 1 से n प्लस 1 तक है। यहाँ देख रहे हैं कि यह वेरिएबल है, पहले इसे कांस्टेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए फार्मूला तो यही यूज़ करते हैं ना हम लोग, R इंटू एन सी आर डैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। पहले इस दोनों को आइडेंटिकल बनाएंगे। यहाँ R माइनस 1 है तो यहाँ R माइनस 1 क्रिएट करेंगे। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू R माइनस 1 अब प्लस 1। तो देखिए तो 2R माइनस 2 प्लस 1, फिर 2R माइनस 1 आ गया इंटू NCR माइनस 1। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज TR इक्वल्स टू 2 इंटू R माइनस 1 इंटू NCR माइनस 1 अब प्लस NCR माइनस 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे लिखा जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 CR माइनस 2 प्लस NCR माइनस 1। अब हम लोग समेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो S इक्वल्स टू समेशन ऑफ TR, R वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1। यहाँ पर R का बैरियर लिखा पड़ा है तो इसे लिखेंगे हम लोग समेशन ऑफ 2n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 2 प्लस NCR माइनस 1। R वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ट्वाइस n इंटू समेशन ऑफ n माइनस 1 CR माइनस 2 R वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1 प्लस समेशन ऑफ NCR माइनस 1 R वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1। अब चलिए इस दोनों पार्ट को अवेरेज कर दे रहे हैं और अब यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 2n होल इंटू R इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। R इज इक्वल टू 2 से ये वैल्यू लेना स्टार्ट करेगा तो ये लिखेंगे n माइनस 1 C0 n माइनस 1 C1 n माइनस 1 C2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 CN माइनस 1 प्लस यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए ये इतने के बराबर होगा NC0 NC1 प्लस डॉट 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 NCN। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ट्वाइस n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 और इसे लिखेंगे हम लोग 2 रेज टू द पावर n। यहाँ पर लिखा जाएगा n इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर n। यहाँ से 2 रेज टू द पावर n कॉमन लीजिएगा तो इट विल बी 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1। अर्थात इस सीरीज का जो सम होगा वो ये होगा 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1। तो होपफुली जो ये तरीका मैंने बताया है वो तरीका आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पूरे पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं।
और इसके दूसरे परफॉर्मा पर हम लोग वर्क करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है कि भाई एफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी एन एक्स रेज टू द पावर एन, देन evaluate the following. First part, C naught plus C1 divided by 2 plus C2 divided by 3 plus dot 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 Cn divided by n plus 1. Second question, twice into C naught 2a square into C1 by 2 plus 2 raised to the power 3 into C2 by 3 plus dot 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 plus 2 raised to the power n plus 1 Cn divided by n plus 1. तो चलिए इस दोनों सीरीज को कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे वो चीज़ यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे। तो यहाँ देखिए सी नॉट बाई 1 है, ऊपर तो n हिडन है ही, तो पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे दैट इज़ टी आर। तो ये लिखा जाएगा एन सी 0 1 2, तो इसको लिखा जाएगा 0 प्लस आर माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 2 3 है अर्थात 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू 1 ए पी को फॉर्म कर रहा है। उससे हम लोग nth टर्म निकाल लिया, मैंने यहाँ से आर टर्म निकाला, यहाँ भी आर टर्म निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह कितने के बराबर होगा, एन सी आर माइनस 1 अपॉन आर। आर का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो साइड में हम लोग लिख लेंगे। तो आर वेरीज फ्रॉम 1 टू, आर इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा पहला टर्म आएगा, आर इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा दूसरा टर्म आएगा। ठीक उसी तरीके से आर इज इक्वल टू n प्लस 1 अगर पुट करते हैं तो ये लास्ट टर्म आप फाइंड आउट करेंगे। अभी आपको एक फार्मूला मैंने यहाँ बताया था, वो फार्मूला मैं फिर से यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। एन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 डैट इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये फार्मूला तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब इससे यह एक अधिक हो, यह वेरिएबल है, इसको कांस्टेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो देखिए तो हम लोग टी आर को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 सी आर डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसे हम लोग s कह लेते हैं। लेट s इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन बाई 2 प्लस सी टू बाई 3 प्लस डॉट 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 सी एन डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इस सीरीज का जनरल टर्म तो निकाल भी लिया, सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस भी कर लिया। तो देयरफॉर एस विल बी समेशन ऑफ टी आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1। यहाँ बैरियर प्रेजेंट है वो पुट कर दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन ऑफ n प्लस 1 सी आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1। अब यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 छूट गया था मेरे से, वो लिख लिया। या 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 को पहले बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि यह कांस्टेंट है। अब यहाँ पर r की वैल्यू पुट करते हैं तो ये लिखा जाएगा n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 c n प्लस 1 लिख लिया। अभी जस्ट आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि भाई एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन डैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर n। प्रत्येक n को अगर आप n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो देखिए तो n प्लस 1 सी 0, n प्लस 1 सी 1 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 सी n प्लस 1 जो होगा वह 2 रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 के बराबर होगा। और इस टर्म को आप अगर इधर सेंड कर दीजिएगा तो ये सीरीज आ जाएगा।
तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होल इंटू, इस टर्म को सिर्फ इधर सेंड कर दे रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 C0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n प्लस 1 C0 की वैल्यू तो 1 के ही बराबर होगी, अर्थात जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अर्थात इस सीरीज का जो सम आया वो ये आया 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये रिज़ल्ट इस सीरीज़ के सम का आया। तो जब कभी भी किसी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ डिवीज़न में अगर इंटीजर होगा, है ना, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर एनसर्कल कर दे रहा हूँ। पहले इस टर्म को जो है सो हम लोग n में ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तब यहाँ पर हम लोग समेशन अप्लाई करेंगे। अब चलिए हम लोग इसके सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पार्ट को रब करते हैं। तो ये दो जो फार्मूला मैंने बताया है, r इंटू एन सी आर डैट इज़ n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और एन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन डैट इज इक्वल टू n प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब चलिए सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट s इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू सी नॉट ट्वाइस स्क्वायर इंटू सी वन बाई टू प्लस ट्वाइस रेज टू द पावर थ्री सी टू बाई थ्री प्लस डॉट 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 2 रेज टू द पावर n प्लस वन सी एन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। पहले इसका भी जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ से जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ देखिए टू स्क्वायर 2 क्यूब ये जीपी को फॉर्म कर रहा है, तो यह फर्स्ट टर्म 2 हुआ, कॉमन रेशियो 2 हुआ। हम लोग आर एस टर्म निकालना है, तो 2 इंटू टू रेज टू द पावर r माइनस वन होगा इंटू एन सी, या 0 1 2 3, इसे लिखा जाएगा 0 प्लस r माइनस वन इंटू वन डिवाइडेड बाई, यहाँ डेनोमिनेटर में देखिएगा बाई 1 या 1 है, यहाँ पर 2 है 3 है, तो यहाँ पर जनरल टर्म लिखेंगे तो 1 प्लस r माइनस वन इंटू वन। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसे लिखा जाएगा 2 रेज टू द पावर r एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ पर देखेंगे कि r का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो r इज इक्वल टू हम लोग 1 पुट करेंगे तो देखिए पहला टर्म आ रहा है, r इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो दूसरा टर्म आएगा। ठीक उसी तरीके से r इज इक्वल टू n प्लस वन पुट कीजिएगा तो लास्ट टर्म चला आएगा। तो सबसे पहले इसे तो हमें कांस्टेंट बनाना होगा। ये फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते थे जब इस r से नीचे जो r दिया हुआ एक अधिक है। तो देखिए तो r माइनस वन से यह r एक अधिक है, हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर r n प्लस वन सी आर डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो ये जो कोएफिशिएंट है उसको सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट बना लिया। अब यहाँ पर समेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो s इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस वन। इसे हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2 रेज टू दी पावर r n प्लस वन सी आर डिवाइडेड बाई n प्लस वन, r वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस वन। यहाँ देख रहे होंगे कि भाई 1 डिवाइडेड बाई n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया, और इसे लिखेंगे समेशन ऑफ 2 रेज टू दी पावर r n प्लस वन सी आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस वन। अब इसमें r की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो ये देखिए तो 1 डिवाइडेड बाई n प्लस वन होल इंटू 2 रेज टू दी पावर वन n प्लस वन सी वन प्लस 2 रेज टू दी पावर टू n प्लस वन सी टू प्लस 2 रेज टू दी पावर थ्री n प्लस वन सी थ्री प्लस डॉट 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 2 रेज टू दी पावर n प्लस वन इंटू n प्लस वन सी n प्लस वन। यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस पूरे पार्ट को अब रब करते हैं। अब इस सीरीज को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो यहाँ देखते हैं। तो देखिए आपके पास एक्सपेंशन प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ n प्लस वन है इसीलिए हम लोग 1 प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर n प्लस वन के एक्सपेंशन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ सी नॉट सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री
एक्स क्यूब माने यहाँ पर n प्लस वन है, n प्लस वन सी जीरो, n प्लस वन सी वन, n प्लस वन सी टू, n प्लस वन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस वन सी n प्लस वन एक्स रेस टू द पावर n प्लस वन, n प्लस वन सॉरी। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं x के जगह पर 2, तो देखिए तो यह जगह 3 रेस टू दी पावर n प्लस वन दैट इज इक्वल टू n प्लस वन सी नॉट प्लस n प्लस वन सी वन इंटू टू प्लस n प्लस वन सी टू इंटू टू स्क्वायर, n प्लस वन सी थ्री इंटू टू क्यूब प्लस डॉट 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 n प्लस वन सी n प्लस वन इंटू टू रेस टू दी पावर n प्लस वन। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 रेस टू दी पावर n प्लस वन माइनस n प्लस वन सी जीरो डैट इज इक्वल टू n प्लस वन सी वन इंटू टू प्लस टू स्क्वायर इंटू n प्लस वन सी टू प्लस टू रेस टू दी पावर थ्री इंटू n प्लस वन सी थ्री प्लस डॉट 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 2 रेस टू दी पावर n प्लस वन इंटू n प्लस वन सी n प्लस वन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के सीरीज का सम तो हम लोग फाइंड आउट कर ही चुके। तो देखिए s क्या लिखा जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू 3 रेस टू दी पावर n प्लस वन माइनस n प्लस वन सी जीरो, और n प्लस वन सी जीरो की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो 1 डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू 3 रेस टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन आंसर। अर्थात इसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू 3 रेस टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन आंसर। तो ये दूसरा परफॉर्मा था, इस परफॉर्मा को मैंने आपके सामने डेल किया है। तो होपफुली जितने भी परफॉर्मा मैंने बताए हैं और जो सॉल्यूशन मैंने बताया है वो आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। अब मैं एक और परफॉर्मा यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन if 1 plus x whole raised to the power n is equal to c naught plus c1x plus c2x square plus dot 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 cnx raised to the power n, then evaluate first c naught into c1 plus c1 into c2 प्लस डॉट 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 सी एन माइनस वन इंटू सी एन, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकेंड सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू सी एन स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू द पावर n, वो तो यही है ना, एन सी जीरो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स रेस टू दी पावर n। इस तरीके के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इसमें टर्म को इंटरचेंज करते हुए एक बार एक्सपेंशन को यूज़ करते हैं, यानी यह 1 प्लस एक्स होल रेस टू दी पावर n का एक्सपेंशन लिखा। अब जो है सो हम लोग x प्लस वन होल रेस टू दी पावर n के एक्सपेंशन को लिखेंगे। x प्लस वन होल रेस टू दी पावर n के एक्सपेंशन को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो एन सी जीरो एक्स रेस टू दी पावर n, एन सी वन एक्स रेस टू दी पावर n माइनस वन, एन सी टू एक्स रेस टू दी पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स रेस टू दी पावर जीरो। तो भाई इसमें टर्म्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर 2n डैट इज इक्वल टू एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन एक्स रेस टू दी पावर n इंटू
वो टर्म अब यहाँ लिखने जा रहे हैं, एन सी नॉट एक्स रेस टू दी पावर एन सी वन एक्स रेस टू दी पावर n माइनस वन, एन सी टू एक्स रेस टू दी पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स रेस टू दी पावर जीरो लिख दिया। यहाँ देखिए सी नॉट सी वन, इसका हम लोग पहला टर्म लेते हैं, इसका सी वन लेते हैं। देखिए तो ये दोनों टर्म अगर मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर क्या होगा, n माइनस वन। यहाँ पर फिर दूसरा टर्म है सी वन इंटू सी टू, इसका ये टर्म अगर लेते हैं और इसका ये टर्म लेते हैं, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा फिर जो है सो x का पावर क्या आएगा, n माइनस वन। ठीक उसी तरीके से आगे एन सी टू अगर लेंगे, इसका एन सी थ्री लेंगे, तो भाई ये दोनों टर्म अगर मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर n माइनस वन आएगा। तो इससे हमारा सीरीज जो है सो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई ये इससे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का पावर n माइनस वन दे रहा है। यहाँ भी जो है सो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का पावर n माइनस वन दे रहा है। तो दोनों तरफ x का पावर n माइनस वन के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द पावर n माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने से क्या होगा कि ये सीरीज़ तो इस साइड से चला आएगा और ये इसका जो है सो रिज़ल्ट दे देगा ये। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n माइनस वन इन वन प्लस x रेज़ टू द पावर 2n डैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा एन सी नॉट इंटू एन सी वन प्लस एन सी वन इंटू एन सी टू, अर्थात एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसका, दूसरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट दूसरे एक्सपेंशन का, प्लस डॉट 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 इसी तरीके से एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी एन। यहाँ भी देख रहे होंगे कि भाई लास्ट टर्म एन सी एन माइनस वन इसका है तो यहाँ x का पावर n माइनस वन होगा और एन सी एन इसका होगा तो इसमें x का पावर जीरो होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x रेज़ टू द पावर n माइनस वन का ही कोएफिशिएंट होगा ये। अब यहाँ से इसका जनरल टर्म निकालेंगे, तो इसका जनरल टर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो जनरल टर्म तो टी आर प्लस वन से हम लोग रिप्रेजेंट करते आए हैं। ये लिखा जाएगा ट्वाइस एन सी आर एक्स रेज़ टू द पावर आर। हमें x रेज़ टू द पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट निकालना है, अर्थात r की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो r जो है सो n माइनस वन के बराबर होगा। अब r इज इक्वल टू n माइनस वन पुट कर देंगे तो x रेज़ टू द पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट इस एक्सपेंशन में निकल जाएगा। तो देखिए r इज इक्वल टू n माइनस वन पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा tn, यहाँ लिखा जाएगा ट्वाइस एन सी और r की जगह पर n माइनस वन, और ये तो x रेज़ टू द पावर n माइनस वन होगा ही। तो भाई x रेज़ टू द पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट निकल चुका, अर्थात इस पूरे सीरीज का जो सम होगा तो देयरफॉर एन सी जीरो इंटू एन सी वन प्लस एन सी वन इंटू एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी एन डैट इज इक्वल टू ट्वाइस एन सी एन माइनस वन के बराबर होगा। आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस वन अर्थात n प्लस वन आंसर। तो जब कभी भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। और भी बहुत फॉर्मेट का क्वेश्चन जो है सो इससे रिलेटेड बनता है, लेकिन एक परफॉर्मा ये है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग रब करते हैं और दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से रब करते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में भी इसकी आवश्यकता होनी है। तो इस पार्ट को जो है सो हम लोग रब कर देते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि भाई सी नॉट स्क्वायर सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर प्लस अप टू सी एन स्क्वायर। यहाँ देखिए जो एक्सपेंसन था वो लिख लिया, फिर इसमें टर्म को रिवर्स करके एक्सपेंसन लिखा, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अगर एन सी नॉट का स्क्वायर तभी आएगा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस पूरे पार्ट को अरेंज कर देना है सामने सामने। एन सी वन को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ देखिए, तो इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर n आएगा, यहाँ भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n आएगा। अर्थात यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n को दोनों साइड इक्वेट कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लिख रहे हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इन 1 + x रेज़ टू द पावर 2n दैट इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा nc0 स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर प्लस nc2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn स्क्वायर। अब इसका जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई जनरल टर्म जो होगा इसका tr+1 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ncr x रेज़ टू द पावर r। तो यहाँ पर r जो होगा n के बराबर होगा तभी तो x रेज़ टू द पावर n होगा। अर्थात इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का n+1x टर्म जो होगा उसमें x रेज़ टू द पावर n का टर्म प्रेजेंट होगा, और x रेज़ टू द पावर n का कोएफिशिएंट है क्या, दैट इज़ ट्वाइस ncn। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 cn स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ncn। इसे फर्दर अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं, तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n आंसर। तो इस तरीके से जब दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो ऑपरेशन आप इस तरीके से करेंगे। तो आपको आज मैंने 3 परफॉर्मा इसमें बताया, और भी कुछ परफॉर्मा मैं आपके सामने डील करूँगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और अगले सेशन में हम लोग कुछ और एडिशनल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।